हेलो एवरीवन। तो नंबर ऑफ जीरोज या फिर किसी संख्या के गुणा के लास्ट में कितने जीरो होंगे। जैसे मैं 2 गुणे 5 करता हूँ तो कितना होता है 10 होता है। तो इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। ऐसा ही कितने कोई भी संख्या अगर दे के रखा है गुणा में तो उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, इस वीडियो में हम आज ये देखेंगे। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल की वीडियो का कि यूनिट डिजिट कैसे सॉल्व किया जाता है, और यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो वीडियो था हमारा उसका थोड़ी सी रिवीजन करेंगे और समरी के फॉर्म में इसको देखेंगे। तो नंबर टोटल कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं से मिलकर नंबर बनते हैं कोई भी नंबर। तो अब क्या होगा कि इसमें इस नंबर में से टोटल में से 0, 1, 5 और 6 ये वो नंबर हैं जिनका आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, जिनकी इनमें से कितनी भी घात लगा देंगे तो उनका जो इकाई का अंक क्या होगा, यही होता है। तो सेम रहता है इकाई का अंक इनमें, ठीक है। और बाकी बचे कौन कौन से, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7, 8 और 9 ये हो गए। तो इनमें क्या होता है 3, 2, 3, 7 और 8 ये वो नंबर हैं जिनमें रिपीटिशन होता है, साइकिल होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, 4 की रहती है। और बाकी कौन कौन सा बचा, 1 4 और 1 9 ये 2 नंबर बचे जिनमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2 होती है। मतलब आप इसका घात कुछ भी लगाएंगे केवल 2 ही नंबर रिपीट होते हैं बार बार। और ये वो नंबर हैं जिनमें आप कोई भी घात लगाएंगे, कितनी भी पावर लगा देंगे तो टोटल रिपीटेशन 4 बार ही होते, 4 नंबर बार बार ही आएंगे। जैसे 2 के पावर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो इसमें आता है 2, फिर स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 8 और पावर 4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट। तो इसका रिपीटेशन कितना हो गया, पावर साइकिल 4 हो गया और इसकी साइकिल में कितने आ गया, 2 आ गया, 2 ही आ गया, ठीक है। घात में मतलब घात लगाने पे यूनिट इकाई के अंक में 2 नंबर ही आएंगे। तो अब क्या होता है कि अगर कोई भी पावर दे के रखा है तो आप इसमें उसको 4 से भाग दोगे, और अगर इकाई का अंक 4 और 9 है तो उसकी घात कितना भी देता है तो आप 2 से भाग दोगे। ऐसे ही हमने देखा था। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर इनमें से 0 रिमाइंडर आता है, ठीक है, अगर भाग देने पे पूरा भाग चला जाता है और 0 बच जाता है, लास्ट में शेष 0 बचता है, तो इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। इकाई का अंक या तो 1 होगा या इकाई का अंक 6 होगा। केवल यही 2 कंडीशन बनती है अगर भाग पूरा चला गया। तो इकाई का अंक 1 कब आएगा, जब विषम संख्या है, जो नंबर है वो विषम संख्या है, और अगर सम संख्या है तो 6 आएगा। सम संख्या होगा या फिर विषम संख्या होगा। विषम संख्या में इकाई का अंक 1 आएगा और सम संख्या में इकाई का अंक 6 आएगा। तो हमने कर लिया है रिवीजन पिछले वीडियो का। अब आज देखते हैं आज के क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो शुरू करते हैं। इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, उदाहरण के तरीके से देखेंगे इसको कि उदाहरण से कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 25 गुणे 4 गुणे 16 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 7 और गुणे 100। तो अब आप क्या बता सकते हो कि इसके गुणनफल में जो पूरा गुणनफल आएगा, इसका गुणनफल आएगा जो, उसमें कितने जीरो रहेंगे अंतिम में, के अंत में कितने शून्य होंगे। तो इसको देखने के लिए आप क्या बोल सकते हो, ये कैसे आप कैसे इसका पता चलेगा। ये पता चलता है कि 10 कितने हैं, कितने 10 बन रहे हैं
अब वही 10 10 10 10 जितने गुणे होते जाएंगे, मान लो 10 दो 10 है, ठीक है, 10 और 10 है, तो अंतिम में गुणनफल में कितना आएगा लास्ट में 100। तो यहाँ पे 10 कितने हैं, 2 थे, तो लास्ट में 0 कितने आए, 2 लग गए। उसी के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर संख्या लिखी है उसको आप 10 के फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है, 10 10 के फॉर्म में बनाते चले जाइए। और ये 10 का मतलब क्या बनेगा, ये 5 का और 2 का, कितने 5 और 2 के गुणनफल बन रहे हैं, कितने 5 है और कितने 2 है। मिनिमम वाला जो होगा, मान लीजिए 4, 2 की संख्या कितनी है, 2 की घात 4 है और 5 की घात 3 है, तो मैक्सिमम 5 कितने बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन 2 कितने बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, ठीक है। तो 5 और 2 का गुणा ही तो 10 बनाएगा, है ना, और यही बताएगा कि लास्ट में 0 कितने हैं। तो मैक्सिमम 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं लास्ट में। वही अब इसमें देखने वाले हैं। तो हमने जो संख्या लिखी थी 25 गुणे 4 गुणे 16 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 7 गुणे 100, तो 100 को तो ऐसे 100 और 10 को ऐसे हम लिख लेते हैं, 100 गुणे 10 को ऐसे ही लिख लिए। अब क्या है 25 है, तो 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2, है ना, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3, और 7 को तो एज इट इज रख दो, क्योंकि इसमें 2 या फिर 5 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ से तो कितने आ गए, 0 लास्ट में 3 आ गए, ठीक है, 3 0 यहाँ से आ गए। अब यहाँ पे देख लो 5 कितने हैं, 2 ही है ना, तो अब मैक्सिमम 2 0 और आ सकते हैं, तो टोटल कितने 0 बनेंगे लास्ट में, 5 0 आएंगे गुणनफल में। अब आप गुणा करके देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट में उसके ये 5 0 ही आने वाले हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7 की घात 125 गुणे 25 की घात 40। आप क्या बता सकते हो कि इसके गुणनफल में लास्ट में कितने 0 होंगे, कितने 0 आएंगे, क्या बता सकते हो ये। तो देखिए 25 की पावर आप कितना भी करते चले जाइए, उसके लास्ट में एक भी 0 नहीं आएगा, और 7 के भी पावर में आप कितना भी गुणा करते चले जाइए, एक भी 0 लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में जो आप 7 के भाग में कौन कौन सी नंबर आती थी यूनिट डिजिट, 7 9 3 1, केवल यही आती है 7 के अंतिम में, और 5 के अंतिम में 5 ही आता है, तो एक भी 0 नहीं बनेगा। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स कितने हो जाएंगे, इक्वल्स 0, एक भी नहीं रहेगा। अब एक और इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ये रहता है कि फैक्टोरियल दे दिया, ठीक है, फैक्टोरियल किससे बताते हैं, इसको एक डंडे खींच के और नीचे इस टाइप से, या फिर ऐसे इस इधर साइड से बताते हैं ना, ये कोष्टक में नंबर कोई लिख दो, मान लो 2 लिख दिए, तो इसका मतलब कितना होता है, 2 गुणे 1, है ना, तो इस टाइप से, या फिर और भी अलग तरीका होता है दिखाने का, मैं इस टाइप से दिखाऊंगा, तो इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अब ये बोल दिया कि फैक्टोरियल 6 है, इसके विस्तार में अंत में कितने शून्य आएंगे, क्या बता सकते हो ये। तो देखिए मैंने क्या बताया था, 5 के और 2 का जितने गुणा ये जोड़े बनेंगे, ठीक है, जितने भी जोड़े बनेंगे उतने शून्य होंगे, ठीक है, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। तो अब 6 का फैक्टोरियल आप इसको खोलोगे तो 6 फैक्टोरियल इक्वल्स क्या होता है, ये होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। तो 5 का और 2, इस 4 का क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2, है ना। 5 का और 2 का एक ही जोड़ा बन रहा है, तो मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं, एक ही 0 हो सकता है, लास्ट में 1 0, ठीक है। अब इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ऐसा ये बनता है, मान लीजिए 6 फैक्टोरियल देके रखा है, तो इसके अंत में, इसके विस्तार में मैक्सिमम 0 कितने होंगे, तो इसको डिसाइड कौन करता है,
डिसाइड करने वाला इसमें होता है केवल 5। ठीक है, 5 ये जो है यही डिसाइड करता है, क्योंकि 2 का तो आप मल्टीपल बहुत सारे मिल जाएंगे, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 4 में भी 2 के मल्टीपल हो जाते हैं। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? 5 होता है। तो आप इसको क्या करोगे? 6/5 कर दो। ठीक है, तो 6/5 कर दिए तो कितना आ गया? 1 आ गया। मैक्सिमम एक बार ही जा सकता है पूरा पूरा भाग। तो यहाँ से डिसाइड हो गया या पता चल गया कि एक ही 0 बनेगा, एक शून्य आएगा लास्ट में इसके विस्तार में। इसको और दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हो गया 100 का फैक्टोरियल। 100 के फैक्टोरियल में विस्तार में कितने शून्य होंगे? ठीक है, कितने शून्य आएंगे? तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम? 100 का फैक्टोरियल है, अब इसको तो आप तोड़ नहीं सकते। 100 गुणे 99 गुणे 98 पूरा करते चले जाओ और 1 तक पहुंचो। तो क्या करोगे आप? 100/5 कर दो। ठीक है, फिर 5 किसमें आता है? 5 आएगा। फिर 5 के स्क्वायर में 25 में बनेगा, 5 5 2। फिर किसमें बनेगा? 125 में बनेगा। तो वैसे यहाँ पे देखना है इसको। तो 100/5 किए प्लस 100/5 का स्क्वायर कर दिए, फिर 100/5 का क्यूब कर दिए। ऐसे आप करते जा सकते हो। जितना पूरा पूरा भाग जिसमें जाएगा उतने ही नंबर होंगे यहाँ पे लास्ट में 0 के। तो 100/5 कितना होता है? 20 प्लस 25 का भाग दोगे अगर 100 में तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 125 का 100 में जाएगा ही नहीं, तो टोटल 0 कितने हो जाएंगे लास्ट में? 24 0 आएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 145 के फैक्टोरियल में लास्ट में कितने शून्य होंगे? तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो 145/5 कर दो प्लस 145/25 कर दो प्लस 145/125 कर दो प्लस, अब इसके आगे जा ही नहीं पाएगा भाग। तो अब क्या होगा? 145/5 करोगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 9 45 प्लस 25 पंचे 125 प्लस 125 एक बार यहाँ पे जाएगा। तो टोटल कितने आ गए? कितने 0 हो सकते हैं? टोटल 35 शून्य होंगे इसके विस्तार में। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए ये दे दिया 100। इसके लिए पहले फॉर्मूला ट्रिक क्या बन गई? ट्रिक बनती है, कोई भी नंबर दे दिया है फैक्टोरियल में तो वो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 प्लस वही फैक्टोरियल लिखिए, फिर से नंबर लिखिए, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस n वही नंबर है 5 का क्यूब प्लस ऐसे आगे आप बढ़ा सकते हो। जितने पूरा पूरा भाग जाता जाए तो उसी के हिसाब से उतने ही शून्य होंगे। ये नंबर ऑफ 0। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो क्वेश्चन ये है, कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए 79 का फैक्टोरियल, 79 का फैक्टोरियल दे दिया। अब ये बोलता है कि इसमें 3 के कितने गुणनखंड या फैक्टर संभव है। मतलब मैक्सिमम कितने 3 आ सकते हैं इसमें मैक्सिमम। तो नंबर नहीं देखना है कि इसमें 3 3 3 इस टाइप से नहीं है। इसमें आप बोल सकते हो कि 3 के भाग कितने, मतलब कितने गुणनखंड होंगे। जैसे 3 हो गया, 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3 लिख सकते हो। तो ये भी 3 है। तो मैक्सिमम 3 के कितने गुणनखंड इसमें पॉसिबल होंगे। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। n अपॉन जो जिसका भी ये इसमें पूछता है गुणनखंड उसको भाग देना है। तो n/3 कर देना है प्लस n/3 का स्क्वायर कर देना है प्लस n/3 का क्यूब कर देना है। इस टाइप से आगे करते जाएंगे प्लस n/3 का 4। तो क्या हो गया? हमारे पास क्या था? 79/3 किए प्लस 79/3 स्क्वायर किए प्लस 79 अपॉन में किए 3 की क्यूब प्लस 79/3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। ये हो गया 27, ये हो गया 9 और ये हो गया 3 तो है ही।
तो 79 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 9 जा 27, नहीं 3 8 जा 3 6 जा 18, तो मैक्सिमम 26 बार गया। फिर प्लस करना है 79 अपॉन 3 करना है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 81, लेकिन पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो 9 8 72 प्लस 27 3 81 होता है ना। 3 बार पूरा नहीं जा रहा है तो 2 बार ही गया, प्लस अब ये वाला भाग ही नहीं जाएगा, तो इतने 3 के मल्टीपल संभव है। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा कि 3 की घात कितनी पॉसिबल है, इसमें 3 की घात कितनी हो सकती है, इसमें 3 की घात हो सकती है 26 10 36 घात पॉसिबल है इसकी, या पावर मैक्सिमम 3 की 36 पावर पॉसिबल है। यानी कि 79 को आप क्या तोड़ोगे, 79 को आपने तोड़ा 79 इंटू 78 इंटू 76 इंटू 75, ऐसे करके आप तोड़ते जाओगे। तो इसमें 75 को क्या लिख सकते हो, 25 गुणे 3 लिखोगे, तो यहाँ पे एक 3 आ गया। तो ऐसे मैक्सिमम 3 कितने बार गुणा हो सकता है, तो 3 की घात 36 बार गुणा हो सकता है, गुणन 36 बार आएगा 3 79 फैक्टोरियल में। तो इस टाइप से आप कोई भी नंबर में कि कौन सा नंबर कितने बार आएगा निकाल सकते हो। अब अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने, हाउ मेनी फैक्टर्स आर, ठीक है, टोटल फैक्टर देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।